असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ गया है। शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने का आरोप लगाया है। इन आरोपों पर गौरव गोगोई ने कहा, बिस्वा शर्मा के आरोप निराधार हैं। बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। गोगोई ने कहा है कि वह आरोपों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जनजातीय समाज के विकास के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। जनजातीय विकास बजट 5 गुना बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। जब आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश सही मायनों में विकास करेगा। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों का तीसरा बैच 16 फरवरी को रात 10 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा। अमेरिकी एयरफोर्स के C-17A ग्लोब मास्टर विमान में 112 लोग आए हैं। इनमें हरियाणा के 44 और पंजाब के 33 लोग शामिल हैं। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ये लोग एयरपोर्ट से बाहर आए। हरियाणा के लोगों के लिए पुलिस के अधिकारी वोल्वो बस लेकर पहुंचे। इससे पहले शनिवार को 116 भारतीय अमेरिका से लौटे थे। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया है। रेलवे ने 28 फरवरी तक स्टेशन से ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया है। स्टेशन बंद होने के बाद अब यात्री अयोध्या, जौनपुर, लखनऊ रूट की ट्रेन के लिए आगे प्रयागराज जंक्शन या प्रयाग स्टेशन तक पैदल जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खनिज भंडार में हिस्सा मांगने के अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिया है। इस डील के तहत अमेरिका ने युद्ध में दी गई मदद के बदले ग्रेफाइट, लिथियम और यूरेनियम समेत सारे खनिज भंडारों में 50% हिस्सेदारी मांगी थी। डील रिजेक्ट करने को लेकर जेलेंस्की ने कहा कि हमें कोई गारंटी नहीं दी गई है कि हमारे संसाधन को लेकर अमेरिका हमें रूस के खिलाफ जंग में सुरक्षा मुहैया कराता रहेगा। अगर आप भी नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। दरअसल एक शख्स की आंख से 1 इंच लंबा कीड़ा निकला है। मध्य प्रदेश के भोपाल के एम्स में डॉक्टरों ने दुर्लभ ऑपरेशन कर ग्नाथोस्टोमा स्पिनिजेरम नाम के कीड़े को बाहर निकाला है। डॉक्टरों के अनुसार यह परजीवी कच्चे या अधपके मांस के सेवन से मानव शरीर में प्रवेश करता है। यह त्वचा, मस्तिष्क और आँखों सहित विभिन्न अंगों में प्रवास कर सकता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ हादसे के बाद रेल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की काउंटर से बिक्री बंद कर दी गई है। ये आदेश 26 फरवरी तक लागू रहेगा। भगदड़ से पहले 1500 सामान्य टिकटों की बिक्री की गई थी। प्लेटफॉर्म बदलने की अनाउंसमेंट सुनने के बाद लोग भागने लगे थे। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर कहा कि हमारे मुखिया अखिलेश ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों से राय ली है। सीनियर वकीलों ने सारी धमकियां सुनकर कहा कि ये गंभीर मामला है, चुनाव तो रद्द हो जाएगा। जिस अधिकारी ने ईवीएम की बटन को अपनी उंगली से दबाया है उन पर केस चलेगा। उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वर्क प्लेस पर सीनियर्स के बिहेवियर को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वर्क प्लेस पर सीनियर्स की डांट फटकार को अपमान मानकर उस पर आपराधिक एक्शन नहीं लिया जा सकता है। अगर ऐसे मामलों को अपराध के दायरे में लाते हैं तो उसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं और ऑफिस का माहौल प्रभावित हो सकता है। दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी ने कहा, 10 दिन बीत गए लेकिन बीजेपी अभी तक सीएम का ऐलान नहीं कर सकी है। इससे साफ है कि दिल्ली की सरकार चलाने के लिए उनके पास कोई नहीं है। पीएम मोदी को अपने 48 विधायकों में से किसी पर भी भरोसा नहीं है। बीजेपी विधायक दिल्ली को लूटेंगे और सरकारी खजाना खाली करेंगे। उनके पास दिल्ली वासियों के लिए विजन नहीं है।